और उसकी पत्नी अनु को बाहर ले जाकर चेयर पर बिठा देता है। इंस्पेक्टर तजिंदर जोर से डंडे दिलीप की पीठ पर मारते हुए, अभी यह बात उन दोनों बच्चियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उनको क्यों मारा? दिलीप साहब, मैं उन दोनों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं पूजा और रिया को चॉकलेट का बहाना देकर ले जा रहा था तब उन दोनों ने मुझे देख लिया था, इसलिए मुझे उन्हें भी साथ ले जाना पड़ा। फिर एक एक करके मैंने उनका गला घोंट कर मार डाला। इंस्पेक्टर तजिंदर, क्या इस बारे में तेरी पत्नी को पता था? दिलीप, जी साहब, मैंने खुद ही उसे सब कुछ बताया था। इंस्पेक्टर एक हवलदार और एक लेडी कांस्टेबल को रीना को लाने के लिए भेज देता है। इंस्पेक्टर तजिंदर, बता उनकी लाशों को तूने कहाँ छुपाया है? इंस्पेक्टर गुस्से में जाकर खूब बुराई करता है। दिलीप को इंस्पेक्टर तजिंदर अपनी टीम के साथ एक जीप में बिठाकर ले जाता है। इंस्पेक्टर अपने साथ बच्चों के माता पिता को भी ले जाता है। अब दिलीप गांव के ही उन घने पेड़ों वाले टीलों की तरफ ले जाता है। वहां काफी दूरी तय करने के बाद दिलीप कहता है कि इस जगह पर मैंने पहले से है कस्सी और फावड़ा रखा हुआ था। इस जगह पर कभी कोई गाँव नहीं आता, इसलिए मैंने यह जगह चुनी और ये रही वह जगह जहां मैंने उन चारों बच्चों को दफन कर दिया था। अब उस जगह पर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। उनमें से 2 लोग आए और उन्होंने कस्सी के साथ खुदाई करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर तजिंदर उनसे कहता है कि आराम से खुदाई करो। काफी देर की मेहनत मशक्कत करने के बाद उन चारों बच्चों के कंकाल लाइन में लगे हुए मिलते हैं। बच्चों की माएं अपने बच्चों की लाशें देखकर वहीं गिर पड़ती हैं। इंस्पेक्टर तजिंदर उन चारों कंकालों को फॉरेंसिक लैब में भिजवा देता है ताकि जांच कर सके कि बच्चों की हत्या किस तरह की गई थी। बच्चों के माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह प्यार से मामा मामा कहते हैं वह एक धूर्त निकलेगा जो उनके बच्चों की जान ले लेगा। दिलीप के ऊपर इंस्पेक्टर तजिंदर एक अच्छी खासी रिपोर्ट तैयार करते हैं और कई सारी धाराएं दिलीप के ऊपर लगती हैं। दिलीप को फांसी की सजा दी जाती है। दिलीप की पत्नी अनु को भी 5 साल की सजा होती है क्योंकि उसने अपने पति के जुर्म को छुपाया था। इंसान किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, आजकल तो हर दिन ऐसे केस सुनने को मिलते हैं जिनमें भाई भाई का खून कर देता है। अभी हाल ही मैंने एक खबर सुनी थी जिसमें एक भाई ने अपने ही भाई और उसके बच्चों का कत्ल कर। इस कहानी को पढ़कर लगता है कि दिलीप के अंदर अपने जीजा के कही हुई कठोर बातों का गहरा असर हुआ था। यहाँ दिलीप को सही ठहरना भी गलत है क्योंकि उसने जो अपनी पत्नी रीना को भगाकर शादी की थी यह भी गलत था और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, इसलिए उसके जीजा की भी अपनी ही मजबूरियां होंगी जो वह उसे अपने घर पर नहीं रख पाया। लेकिन हम चाहे कुछ भी न कर पाए, लेकिन एक बात तो हम सब कर सकते हैं कि जब भी किसी को कुछ भी कहीं तो पहले सोच ले कि हमारे शब्द दूसरे के ऊपर क्या असर डाल सकते हैं या आगे चलकर उसके क्या अंजाम हो सकते हैं। शास्त्र कहता है कि जब क्रोध आए तो थोड़ा रुक जा और जल्दबाजी में किसी को कुछ भी न कहे और ना कोई फैसला ले। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ लिंबू खट्टा पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।